किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो अमेजिंग सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। मैं प्रशांत शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए स्टील स्ट्रक्चर की सीरीज का पार्ट 12। बुक चल रही है यूथ पब्लिकेशन की। क्वेश्चन नंबर 276 से 300 हम कवर करने वाले हैं। अमेजिंग कंसेप्ट्स, ब्रिलियंट ट्रिक्स जो आप इसमें सीख जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना सिखा दूंगा कि कन्फ्यूजन नाम की चिड़िया दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। क्वेश्चन नंबर 276 जो कि है पहला क्वेश्चन स्टील स्ट्रक्चर्स पार्ट 12 का। पूछा गया एसएससी जेईई 2018 इवनिंग शिफ्ट में। आउटस्टैंडिंग लेंथ पूछ रहे कंप्रेशन मेंबर की जो चैनल को कंसिस्ट करता है उसे कैसे मेजर करते हैं। सर ऑप्शंस पढ़ के सुना दीजिए। हाफ ऑफ द नॉमिनल विड्थ ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द एज टू द फर्स्ट रो ऑफ रिवेट्स, या फिर नन ऑफ दीज। सर बहुत टाइम से मैं कंटिन्यूसली आपकी वीडियोस को फॉलो कर रहा हूँ, तो ऑप्शंस के साथ प्ले करना मुझे आ चुका है। अगर क्वेश्चन मुझे नहीं भी आता फिर भी मैं ऑप्शंस पढ़ के बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यूज़ करते हैं अपनी स्मार्ट ट्रिक को। सर देखिए यहाँ पे नॉमिनल विड्थ लिखा है, यहाँ भी नॉमिनल विड्थ लिखा है, तो मतलब आंसर जो है नॉमिनल विड्थ से लिंक होगा। तो ना सी सही है ना डी सही है। ठीक है सर, बेहतरीन बात बता रहे हैं आप। नॉमिनल विड्थ का या तो हाफ होगा या फिर सर पूरी नॉमिनल विड्थ होगी हमारे सेक्शन की। तो इसका आंसर जो है वो नॉमिनल विड्थ ऑफ द सेक्शन है, ऑप्शन बी। देखिए एग्जैक्ट आंसर आप नहीं निकाल सकते, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हर बार एलिमिनेशन नहीं चलता है। यहाँ पे आपकी कंसेप्ट से नॉलेज यूज़ करके आपने 50% प्रोबेबिलिटी बना दी। जहाँ प्रोबेबिलिटी 25% थी उसको आपने इंक्रीज करके 50% कर दिया। जहाँ आपको 4 ऑप्शन में से आंसर मार्क करना था वहीं आपको 2 ऑप्शन में से आंसर मार्क करना, जो कि बहुत ईजी हो जाता है। थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकें। सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 277 एसएससी जेईई 23 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। मेरे स्टूडेंट्स को पता है बेसिक रूल, अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, राइट पूछा है या रॉन्ग पूछा है, ये हमें चेक करना है। फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है सर, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लोडेड कॉलम सपोर्टेड ऑन कॉलम बेसिस। Column bases transmit the column load to the concrete foundation. Column load is spread over a large area of concrete and all options are correct. सर पहले ऑप्शन में कह रहे हैं जो लोडेड कॉलम्स हैं वो सपोर्ट किए जाते हैं कॉलम बेसिस पे, बिल्कुल सही बात कह रहा है। कॉलम बेसिस जो है वो ट्रांसमिट करते हैं कॉलम लोड को कंक्रीट फाउंडेशन पे। यस सर, जब कॉलम पे लोड पड़ रहा है तो कॉलम को सपोर्ट कौन कर रहा है? सर कॉलम बेसिस कर रहे हैं। अब सर कॉलम बेसिस पे तो लोड आ गया, वो क्या कर रहे हैं? सर वो उस कॉलम लोड को ट्रांसमिट कर रहे हैं टू द कंक्रीट फाउंडेशन। ट्रांसफर हो गया लोड सर। थर्ड चीज़, जो कॉलम लोड है वो स्प्रेड हो रहा है लार्ज एरिया ऑफ कंक्रीट। यस डेफिनेटली, जो कॉलम बेसिस के थ्रू जो कॉलम पर लोड पड़ रहा था वो ट्रांसमिट कहाँ हो रहा है? लार्ज एरिया ऑफ द कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट फाउंडेशन पर। तीनों स्टेटमेंट सर हमें समझ आ गई हैं, हमने अच्छे से पढ़ा और हमारे को लगा तीनों ही करेक्ट हैं। तो फिर लगा दीजिए ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, जो 90% केसेस में हमारा करेक्ट होता ही होता है। Moving to the next question, question number 278 SSC JEE 2018 morning shift. With the moment of inertia of a section about its axis is I and its effective sectional area is A, its radius of gyration R about the axis. सर I दे दिया है, A दे दिया है, R पूछ रहा है। आपने बताया था सर एक तरीका होता है I इज इक्वल टू AR स्क्वायर। सर एक और तरीका बता दीजिए जिससे क्वेश्चन बन सकता है, तो लिख दीजिए। सर I के डिनोमिनेटर में A ले जाएंगे, इधर आर स्क्वायर था तो इधर रूट लगा देते हैं। बिल्कुल सर, आई बाई ए का अंडर रूट करेंगे तो आर आ जाएगा। सर ऑप्शन देखते हैं, आई बाई ए, रूट आई बाई ए, रूट ए बाई आई, या फिर नन ऑफ दी। सर ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है यहाँ पर, अंडर रूट आई बाई ए। आई अब निकाल सकते हैं, एरिया अब निकाल सकते हैं। सेक्शन अगर सर्कुलर गिवन है तो उसका तरीका मैंने आपको सिखाया था, और अगर रेक्टेंगुलर गिवन है तो उसका तरीका आपको पता है सर। बी डी क्यू बाई 12 से हम आई निकाल सकते हैं, और इधर पाई डी 4 बाई 64 से। तो बेसिक तरीके आपको आते हैं, इसी से क्वेश्चन बनता है बार बार, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279 एसएससी जेईई 2018 इवनिंग शिफ्ट। फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L,
continuous at the support and unrestrained against torsion at the support and free at the end, the effective length L is equal to। सर एक कैंटिलीवर बीम है, एक साइड से फिक्स है, एक साइड से फ्री है, एक साइड से फिक्स है, एक साइड से फ्री है। कैंटिलीवर तो फ्री ही होती है, एक साइड से फ्री हो गई, तो सर इसका क्या होता है इफेक्टिव? तो लिख दीजिए सर इसका एल इफेक्टिव क्या होता है। सर ये होता है हमारा 2L। एक साइड से फिक्स्ड, एक साइड से फ्री, तो एल इफेक्टिव हो जाता है 2L। दोनों साइड हिंज हैं तो एल इफेक्टिव हो जाता है L। और अगर एक साइड हिंज है, एक साइड फिक्स है, तो एल इफेक्टिव हो जाता है 0.707L, जिसको हम 0.80L भी लिख देते हैं। और अगर एक एंड आपका फिक्स्ड है, दोनों एंड आपके फिक्स्ड हो जाते हैं, तो एल इफेक्टिव 0.5L हो जाता है। और जनरली हम उसको 0.65L भी लिखते हैं। सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। मूविंग टू द नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280 SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट। स्पैन्स ऑफ कंटिन्यूस फिलर्स आर कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इफ द लॉन्गेस्ट स्पैन डज नॉट एक्सीड द शॉर्टेस्ट स्पैन बाय मोर देन। एक कंटिन्यूस फिलर का स्पैन है जिसे कंसिडर किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। एक कंटिन्यूस फिलर के स्पैन को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मान लिया जाता है कब? जब लॉन्गेस्ट स्पैन है हम मान लेते हैं L डज नॉट एक्सीड द शॉर्टेस्ट स्पैन बाय मोर देन। जो L है वो एक्सीड कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं कर रहा है? तो सर ये होता है 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी कि 0.15 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो लॉन्गेस्ट स्पैन है वो डज नॉट एक्सीड द शॉर्टेस्ट स्पैन बाय मोर देन 15%। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट लगा दीजिए, या तो 0.15 लिखा हो या 15%, दोनों ही करेक्ट होते हैं। आई होप आपको याद रहे, अभी आगे भी ऐसे क्वेश्चन इन फ्यूचर रिपीट होते हैं। बच्चों को वैल्यूज़ नहीं पता होती, कंफ्यूज होते हैं, पर आप नहीं होंगे क्योंकि बहुत अच्छे से मैं आपको चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ। जो डाउट आपका जनरेट हो सकता है मैं उसको भी साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन आए तो आपको कभी डाउट आए ही ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281 SSC JEE 2018 evening shift। If the depth of two column sections are equal then the column splice is provided। सर दो कॉलम सेक्शन है, उनकी जो डेप्थ है वो इक्वल है, तो जो कॉलम स्प्लाइस प्रोवाइड होगी वो किस कंडीशन में होगी? सर विद फिलर प्लेट्स, विद बेरिंग प्लेट्स, विद फिलर एंड बेरिंग प्लेट्स, या फिर नन ऑफ दी। सर क्वेश्चन पढ़ा बहुत इजीली मुझे समझ आ गया कि जो डेप्थ है दोनों कॉलम सेक्शन की वो इक्वल है। जब दोनों कॉलम सेक्शन की डेप्थ इक्वल है तो जो कॉलम स्प्लाइस प्रोवाइड होगी वो फिलर प्लेट के साथ होगी, या बेरिंग के साथ, या फिलर या बेरिंग, या फिर नन ऑफ दिस। ये तीनों ऑप्शन पढ़कर आप बेहद कंफ्यूज हो जाएंगे, बट समझिए इस चीज़ को। जहाँ पर इक्वालिटी आ गई वहाँ किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर टू कॉलम सेक्शन की जो डेप्थ है वो इक्वल हो गई, क्वेश्चन बहुत स्मार्टली एग्जामिनर ने बताया कि जो डेप्थ है कॉलम सेक्शंस की वो इक्वल है, तो कॉलम स्प्लाइस प्रोवाइड की ही नहीं जाएगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, दोनों की डेप्थ इक्वल हो चुकी है। तो बहुत स्मार्टली एग्जामिनर ने क्वेश्चन को डिज़ाइन किया और आपको उस क्वेश्चन में ट्रैप कर लिया। बट ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इज द करेक्ट, क्योंकि इसमें यूज़ नहीं होंगी हमारी कॉलम स्प्लाइस, क्योंकि डेप्थ ऑफ द टू पर्टिकुलर कॉलम सेक्शंस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 282 SSC JEE 2018 evening shift। A compression member consisting of angle section may be एक कंप्रेशन मेंबर है, कंसिस्ट कर रहा है एंगल सेक्शन को, तो वो क्या हो सकता है? सर कंटिन्यूस मेंबर हो सकता है, डिसकंटिन्यूस सिंगल एंगल स्ट्रट हो सकता है, डिसकंटिन्यूस डबल एंगल स्ट्रट हो सकता है, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सर हमें पता है जो स्ट्रट होता है कंप्रेशन मेंबर होता है, टाई होता तो वो एक टेंशन मेंबर होता है। ये चीज़ें हमें सारी बिल्कुल टिप्स पर हैं हमारे, ये चीज़ें हम कभी भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है सर, तो कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, सिंगल एंगल स्टार्ट होगा, या फिर डबल एंगल स्टार्ट होगा, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, इसमें आप श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इन डेप्थ पूछा गया है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। बट अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है या आपको नीड है रिस्क टेक करने की, अगर आपको नीड नहीं है तो लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट अगर आप रिस्क ले सकते हैं देन यू कैन गो फॉर द ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। जो मैंने आपको सिखाया है 90% क्वेश्चंस में ये ऑप्शन सही रहता है, अगर आपको सारे स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सही लग रहे हैं। और यहाँ पर भी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। कंटिन्यूस मेंबर की तरह भी यूज़ होता है, डिसकंटिन्यूस सिंगल एंगल स्ट्रट की तरह भी, और डिसकंटिन्यूस डबल एंगल स्ट्रट की तरह भी कंप्रेशन मेंबर यूज़ होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन, एंड इट्स वन कंफ्यूजिंग वन। SSC JEE 2016 tacking rivets in compression plates
एक्सपोज्ड टू वेदर हैव अ पिच नॉट एक्सीडिंग 200 mm और ऐसे क्वेश्चन जो पिच पे पूछे जाते हैं दे आर वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज उनकी स्टेटमेंट में ही उनका आंसर होता है और जल्दबाजी में बच्चा स्टेटमेंट को ही पढ़ना भूल जाता है। बहुत प्यार से उन्होंने क्वेश्चन को डिजाइन किया है। पहले ही बात की है सर टैकिंग रिवेट की, तो 0.1 लगा दीजिए इस पे। कंप्रेशन प्लेट्स की बात कर रहे हैं सर 0.2 लगा दीजिए। एक्सपोज टू वेदर 0.3 मार्क कर दीजिए। पिच पूछ रहे हैं नॉट एक्सीडिंग 200 mm। सर पहली चीज़, अगर कंप्रेशन मेंबर होता तो कितनी होती है 12T और 200 mm डेफिनेटली सर। टेंशन होता है तो सर 16T और 200 mm विच एवर इज मिनिमम। ठीक है सर। जब टैकिंग रिवेट्स होते हैं ना सर तो 32T और 300 mm होता है। तीनों चीज़ें याद है सर, तीनों ऑप्शन गिवन है क्या सर? 12T 200 mm नहीं गिवन है तो 8 तो वैसे नहीं होता। 32, 16 और 24 भी नहीं होता सर। 32 और 16 बचा। कन्फ्यूजन हो गया कि सर 32 टाइम्स होता है क्या? अभी आपने बताया सर बिल्कुल होता है, तो यही करेक्ट है हमारा। ऑप्शन ए को मार्क कर दीजिए। स्टूडेंट सोच रहा है कि मार्क्स आने वाले हैं पूरे, बट कर चुका है बहुत ही बेहतरीन गलती। जो एग्जामिनर चाहता था वो गलती उसने यहाँ कर दी है। उसने ये टर्म नहीं पढ़ा एक्सपोज टू वेदर। टैकिंग रिवेट्स को यूज किया है कंप्रेशन प्लेट्स में, बट एक्सपोज टू वेदर बोल दिया गया क्वेश्चन में। क्या एक्सपोज टू वेदर? सर बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया था। अगर एक्सपोज टू वेदर होंगे टैकिंग रिवेट्स तो लिख देना इस वैल्यू को सर 16T और 200 mm। सर लिख देंगे 16T और 200 mm। मार्क कर देंगे सर ऑप्शन बी। कन्फ्यूजन उनको होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। हमने अच्छे से चीज़ों को समझा है, कंसेप्ट को गेन किया है, तो हम ये गलती नहीं करते। लोगों को लगाने दो सर ऑप्शन ए और मार्क्स कटवाने दो, बट हम लगाएंगे ऑप्शन बी यानी कि 16T और 200 mm, क्योंकि टैकिंग रिवेट्स हैं। वैसे 32T और 300 mm होता है, बट अगर इसे एक्सपोज टू वेदर होगा तो 16T और 200 mm होगा। सर आज हम ये शपथ लेते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो इस क्वेश्चन को हम डिवाइड करके बहुत ही पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें मार्क्स गेन करने हैं, लूज नहीं। हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है, बाहर आके मन मार के दुखी होकर नहीं बैठना है। एग्ज़ाम में जो करना है वो हम अच्छे से करके आएंगे, क्योंकि हमने इतने अच्छे से चीज़ें सीखी हैं। क्वेश्चन नंबर 284 इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। SSC JEE 2014 इवनिंग शिफ्ट, SSC JEE 3 मार्च 2017 मॉर्निंग शिफ्ट। 2014 का क्वेश्चन 2017 में रिपीट हुआ है। कंप्रेशन मेंबर्स ऑलवेज टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ द। कंप्रेशन मेंबर हैं, बकल करते हैं किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लोड, मिनिमम क्रॉस सेक्शन, या फिर लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, या फिर एक्सिस ऑफ लोड। सर कोई भी चीज़ है बकल करेगी या फेल करेगी तो कहाँ करेगी? सर जो लोकेशन वीक होगी, जो लोकेशन वीक होगी वहाँ वो बकल कर जाएगी। तो सर लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन उस सेक्शन की होती है जो वीक होता है, तो वहीं पर वो बकल कर जाती है। इसलिए हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा होनी चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन सर क्या होता है ये बता दीजिए सर। √I/A होता है, ये आपने हमें पहले भी बताया था और हमें याद भी हो गया। √I/A इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर लीस्ट होगी तो कंप्रेशन मेंबर विल ऑलवेज टेंड टू द बकल इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 285। प्लास्टिक एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड AE 2012। शेप फैक्टर इज गिवन बाय। शेप फैक्टर इनका बहुत हॉट शॉट टॉपिक है। डिफरेंट वैल्यूज होती हैं रेक्टेंगल के केस में, डायमंड के केस में डिफरेंट वैल्यूज है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती हैं आगे, सारे टेबुलर फॉर्म में आपको चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। आगे क्वेश्चन के आएंगे तो बहुत अच्छे से वहाँ मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा कि शेप फैक्टर होता क्या है, किसकी क्या वैल्यू होती है, कहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं, लोड फैक्टर क्या होता है, ये सब मैं आपको इन फ्यूचर जो क्वेश्चन आएंगे उनमें समझाऊंगा। तो याद रखेंगे जो शेप फैक्टर होता है ये सर क्या होता है? ये होता है हमारा ZP डिवाइड बाय ZE। Z प्लास्टिक डिवाइड बाय Z इलास्टिक। सर शेप में फैक्टर कैसे आएगा? जितनी इलास्टिसिटी है उससे ज़्यादा कितनी प्लास्टिसिटी है। तो ZP/ZE इज शेप फैक्टर। तो ऑप्शन देखते हैं MY/MP, Z/ZP बोथ ऑफ A एंड B एंड नन ऑफ द अबव। बहुत स्मार्टली एग्जामिनर ने ऑप्शंस को डिसाइड किया है ताकि बच्चा कंफ्यूज होकर गलती करते हैं। स्टूडेंट्स इन जनरल ऑप्शन बी मार्क करते हैं जो कि गलत है। यहाँ पर Z/ZP ना होके ZP/Z होता तो इट वुड बी द करेक्ट आंसर। सो अभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी। डोंट वरी स्टूडेंट्स, इन फ्यूचर में आपको शेप फैक्टर को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे गलत नहीं करने वाले।
Moving to the next question, question number 286, SSC JEE 1st March 2017 evening shift. For unstiffened flange of a beam in a flexural compression, the maximum allowable outstand is इक्वल टू, एक अनस्टिफेंड फ्लैंज है बीम का, फ्लेक्सुरल कंप्रेशन में है, तो मैक्सिमम अलाउबल आउटस्टैंड कितना होगा? 20T, 16T, 32T या फिर 14T। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा कि 16T होती है, इसको पिच से कंफ्यूज मत करना। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 16T, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 287, जो कि एक न्यूमेरिकल है, एमपी व्यापम ड्राफ्टमेंट 2016 में पूछ लिया गया है। फाइंड द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ अ होलो स्टील कॉलम विद लोड ऑफ 3500 किलो न्यूटन एंड अल्टीमेट स्ट्रेस इज 540 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यूज सेफ्टी फैक्टर एज 5। सर ऑप्शंस को पढ़ते हैं। 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 109, 1110, 0, 1111 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सर न्यूटन पर mm स्क्वायर में गिवन है, यानी कि स्ट्रेस ही पूछ रहा है, लोड नहीं पूछ रहा है। यहाँ लोड गिवन है, एरिया नहीं बताया है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे सर, स्ट्रेस को ही यूज़ करेंगे। बट सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया है, तो हमसे पूछ लिया गया वर्किंग स्ट्रेस, तो सर सिग्मा वर्किंग जो होता है ना, उसको आप लिख दो सिग्मा अल्टीमेट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बिल्कुल सर, बेहतरीन बात आपने कह दी है, हमने समझ ली है। 540 को आप 5 से डिवाइड कर दें। सर बेसिक मैथ आता है, 5 से कट जाएगा 5, 1। अब यहाँ 4 है, 4 तो किसी से नहीं कटता सर, 0 लगा दीजिए। 48 से कैंसिल होता है सर, 108। तो आंसर आ जाएगा सर 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन कंसेप्ट, पर नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन सारे ही इजी होते हैं, अगर प्रैक्टिस बेहतरीन हो तो हर क्वेश्चन इजी लगता है। वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश जीत सकती है अगर उसने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हो, और ऑस्ट्रेलिया हार सकता है क्योंकि उसने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। तो हर यहाँ एग्ज़ाम में हर इंसान बराबर है, बट डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी बीट कर सकते हो, आप एवरेज से अपने आप को इंटेलिजेंट स्टूडेंट के जोन में भी ले जा सकते हो, बट डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288, एसएससी जेई 2007 एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज 2003। देखा, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन एसएससी जेई ने 2007 में पूछ लिया है। एन इलेक्ट्रिक पोल इज 5 मीटर हाई, एक इलेक्ट्रिक पोल है जो 5 मीटर हाइट का है। इट इज फिक्स्ड टू द ग्राउंड, इट कैरीज अ वायर एट द टॉप एंड फ्री टू द मूव साइडवेज ओवर देयर, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पोल इज। सर बना दो, एक पोल बना दिया बच्चे, फिक्स कर दो सर, कर दिया। उसने कहा है कि ये स्वे कर सकता है, यानी कि मूव कर सकता है। सर ये तो कैंटिलीवर वाली कंडीशन हो गई, एक एंड फिक्स्ड हो गया, एक एंड फ्री हो गया। सर लिख दीजिए एल इफेक्टिव 2L, मेरे को तो कंसेप्ट बिल्कुल याद है। तो सर 2 लेंथ गिवन है 5, 2 × 5 होता है 10 मीटर। बच्चों को लगा होगा क्वेश्चन एग्जाम में डिफिकल्ट, बट जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसको वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं है, उसने इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर लिया होगा। यही कमाल है हमारी प्रैक्टिस का, यही कमाल है हमारे चैनल का, जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन में कवर कराता जाऊँगा। एक भी गलती ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आप एग्जाम में कर दे। बट मेरी बात मानते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए, हर चीज़ आपकी बेहतरीन बना दूंगा। एग्जाम में चीज़ें इतनी सिंपल लगेंगी आप सोच भी नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है डिफरेंट एग्जाम्स में। कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन है, वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर रिवीजन अच्छे से है तो वैल्यूज़ 2 टिप्स पे रहेंगी, और एग्जाम में क्वेश्चन सारे हमें ईजी लगेंगे। जैसे कि आपने देखा कि 2L × 2 × 5 10 मीटर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट स्टूडेंट वहाँ जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, पर आप गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 289, एसएससी जेई 2017 इवनिंग शिफ्ट। The length of the lap in a compression member is kept greater than. Length of lap है compression member में से रखा जाता है greater than किस में? Bar diameter into permissible stress in bar divide by 5 times the bond stress or is. पहली कंडीशन क्या है? बार डायमीटर को परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 5 टाइम्स द बॉन्ड स्ट्रेस। सर ये क्या बला है, हमें तो पता ही नहीं चला। सर एलडी की ही तो बात कर रहा है। 0.87 Fy 5 डिवाइड बाय, अब टेंशन था तो 4 टाउ बी डी, सर 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 5 टाउ बी डी हो जाएगा। सर क्या बेहतरीन चीज़ है, हमने जो पढ़ा था आरसीसी में वो स्टील में भी उसने बोल दिया है, और हमें यहाँ पर समझ आ गया है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था। और यहाँ पर ये वैल्यू हमारी आरसीसी में थी सर। सर स्टील में क्या होगी? सर आपने बताया था कंप्रेशन मेंबर है, लेंथ ऑफ लैप लिख देंगे सर 24 × डायमीटर ऑफ बार, यानी कि ऑप्शन सी।
हर चीज़ आसान है, हर चीज़ पता है क्योंकि प्रैक्टिस की है बेहतरीन तरीके से। सर आपने कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए हैं, रॉक स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, डाउट एक भी नहीं बचा। फिर भी अगर बचता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तो आप प्रेस कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 290 उत्तराखंड ए 2007 में पूछा गया है। एसएससी जेई में से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, तो पढ़ लेते हैं क्या कहता है। इन द रूफ फॉर प्रिंसिपल राफ्टर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेक्शन इज। रूफ की बात कर रहा है प्रिंसिपल राफ्टर में, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सेक्शन कौन सा होगा। सर 2 चैनल्स प्लेस्ड बैक टू बैक, 1 एंगल एंड 1 चैनल प्लेस्ड बैक टू बैक, 2 एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो याद रखना है 2 एंगल्स को यूज किया जाता है, प्लेस किया जाता है बैक टू बैक, ना कि 2 चैनल्स को। 2 एंगल्स को प्लेस किया जाता है बैक टू बैक, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आपको इतना ही जानने की जरूरत है और इतना ही याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 291 एसएससी जेई 2005 में ये पूछा गया है। फॉर स्टील कंस्ट्रक्शन वेयर सेकेंडरी इफेक्ट्स आर कंसीडर्ड विदाउट wind or earthquake loads, the permissible stress on the member of connection as specified may be exceed by। स्टील कंस्ट्रक्शन में अगर सेकेंडरी इफेक्ट्स को कंसीडर किया जा रहा है बिना विंड और अर्थक्वेक लोड्स के, तो परमिसिबल स्ट्रेस जो मेंबर पर होंगे वो एक्सीड कर जाएंगे कितने से। सर क्वेश्चन में इंग्लिश का ही मेन रोल होता है, वो हमने समझ ली है। तो कितने से एक्सीड कर जाएगा, 25% से, 33% से, 33.33% से, या फिर 40% से। सर 33.33 से परसेंट से ज़्यादा एक्सीड ये कर जाता है, यानी कि ऑप्शन सी है करेक्ट। इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो ये वैल्यू हमें अब याद रखनी है। बहुत जगह पे 33 1/3% भी लिखा होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट क्या है पूछ लिया एसएससी जेई सीडब्ल्यूसी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज 2011 में। उत्तराखंड ने पूछा 2015 में कि एक्सट्रैक्ट क्या होता है। सर टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, फ्लेक्सुरल मेंबर, या फिर टॉर्जन मेंबर। सर आपने बताया था ये जो स्ट्रट होता है ये कंप्रेशन मेंबर होता है, और जो टाई होता है वो एक टेंशन मेंबर होता है। जो टाई है वो टेंशन मेंबर है, स्ट्रट हमारा कंप्रेशन मेंबर है। टीटी एससी से आप याद रख सकते हो उसको। टाई टेंशन मेंबर, स्ट्रट एक कंप्रेशन मेंबर। इन फ्यूचर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 293 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 293 द मिनिमम रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ एलिमेंट्स इन कंप्रेशन इन टर्म्स ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लेंथ हैज बीन स्पेसिफाइड टू प्रिवेंट। द मिनिमम रेशियो बोल रहा है थिकनेस ऑफ एलिमेंट्स इन कंप्रेशन इन टर्म्स ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लेंथ हैज बीन स्पेसिफाइड टू प्रिवेंट। तो याद रखना है फ्रैक्चर, बेरिंग फेलियर, टेंशन फेलियर, या फिर लोकल बकलिंग। सर जब कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं बकलिंग की ही बात होती है, लोकल बकलिंग की। और नॉर्मली जो बकल करता है वो टेंड करता है जहाँ पे लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। रेडियस ऑफ गायरेशन √I/A होता है। सर ये चीज़ हमें याद हैं, पूछ लिया DMRC 2016 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर है करेक्ट, यानी कि लोकल बकलिंग। क्वेश्चन नंबर 294 जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में है, कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में है, पूछ लिया DMRC 2016 में। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L carries a concentrated load W at mid-span. If the width B of the beam is constant and its depth is varying throughout the span, then what would be its mid-span depth when design stress is F? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका स्पैन L है, कंसनट्रेटेड लोड W है मिड स्पैन पर। ठीक है सर। इफ द विड्थ B जो है वो कांस्टेंट है और डेप्थ वेराई कर रही है थ्रू आउट द स्पैन, और जो है देन व्हाट वुड बी इट्स मिड स्पैन डेप्थ पूछ रहा है, डिजाइन स्ट्रेस F है। तो सर ले चलिए बोर्ड की तरफ और समझा दीजिए क्वेश्चन करते कैसे हैं। मीनवेल आप याद रखिए ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा, √3WL/2BF, यानी कि ऑप्शन सी। अब ले चलता हूँ आपको बोर्ड की तरफ, वहाँ समझाऊंगा कितना आसान ये क्वेश्चन है। जितना मुश्किल दिख रहा था उतना नहीं है, बहुत आसान एक क्वेश्चन है, आप ये मेरे सामने सॉल्व करने वाले हैं। सर सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पैन L है, कैरी कर रहा था कंसंट्रेटेड लोड W जो हमारा मिड स्पैन पर। तो उसका मूवमेंट का फॉर्मूला सर होता है WL/4। ये हमें याद है, मूवमेंट का फॉर्मूला WL/4। सर I जो होता है ना, I जो है रेक्टेंगुलर का BD3/12 होता है। सर M भी पता है, I भी पता है, तो लिख दीजिए सर M/I = सिग्मा बाय वाई, यहाँ पे सिग्मा F है तो F/y।
m बाई आई इज इक्वल टू एफ बाई वाई लिख दीजिए। सर m जो है वो WL/4 है और जो i है ये क्या है हमारा BD³/12 और इधर सर f है और y क्या हो जाता है रेक्टेंगल में सर D/2 हो जाता है। कितना हो जाता है D/2। सर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, मार्कर चेंज नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। WL/4 और BD³/12 तो सर लिख दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6WL। 6 कैसे आया 2 12 यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये 6 चला जाएगा सर ऊपर 6WL डिवाइड बाई अभी D से ये D कट जाएगा D² बचेगा 6WL डिवाइड बाई 4 BD² इज इक्वल टू F। ठीक है सर, इतना हमें समझ आ चुका है। 6WL डिवाइड बाई 4 BD² इज F। सर 2 3 जा 6 2 2 जा 4 तो यहाँ पे आ जाएगा सर 3WL डिवाइड बाई 2 BD² इज इक्वल टू F। सर वैल्यू निकालनी है D की तो D इधर आ जाएगा तो सर 3WL डिवाइड बाई 2BF ये हो जाएगा सर हमारा आंसर। बहुत इजीली समझ आ गया, बट एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड है, लोड कंसंट्रेट हो रहा है सेंटर में तो मोमेंट WL/4 होगा, I रेक्टेंगुलर का BD³/12 होता है, Y D/2 होता है। फ्लेक्चर का फॉर्मूला लगाएंगे m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। सिग्मा यहाँ पे f गिवन था तो m की वैल्यू पुट करी, I की वैल्यू पुट करी, f बाई वाई लिखा। सबकी वैल्यूज पुट करने के बाद मैथमेटिकली सॉल्व किया तो वैल्यू आई d इज इक्वल टू √3WL डिवाइड बाई 2BF। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अभी आपने यहाँ सीख लिया है तो ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन 99% है कि एग्जाम में आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मार्क करना है। सिर्फ क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना कि क्या पूछ रहा है, जो आपने पढ़ा है वो वही पूछ रहा है। अगर वो वही पूछ रहा है तो तुरंत मार्क कर दें, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। यही बेहतरीन मज़ा है प्रैक्टिस का कि वहाँ आपका टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295 DET+B JEE 2015 उत्तराखंड AE 2012 में पूछ लिया गया है कॉलम स्प्लाइसेस आर एज्यूम टू बी या फिर स्प्लाइसेस फॉर कंप्रेशन मेंबर्स आर डिजाइंड एज। जो कॉलम स्प्लाइसेस होती हैं पहली बात वो कंप्रेशन मेंबर के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, ये आपने सीख लिया। अब वो डिज़ाइन की कैसे जाती है, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम या फिर नन ऑफ द अबव। तो याद रखना जो कॉलम स्प्लाइस है वो लॉन्ग कॉलम की तरह यूज़ नहीं की जा सकती, इसलिए वो शॉर्ट कॉलम की तरह यूज़ की जाती है। अगर कॉलम स्प्लाइसेस को भी आप लॉन्ग कॉलम की तरह डिज़ाइन कर दोगे तो अनइकोनॉमिकल चीज़ें हो जाएंगी, तो थोड़े से आपको बेसिक सेंस लगाना पड़ेगा। तो ये यूज़ की जाती है शॉर्ट कॉलम यानी कि ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 296 MP JEE 2016 में पूछा गया है द कंप्रेशन फ्लैंज शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम। एक कंप्रेशन फ्लैंज है उसे प्रिवेंट करना है किससे, बकलिंग, बेरिंग स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन या फिर बेंडिंग मोमेंट। सर मरते दम तक नहीं भूलेंगे, कंप्रेशन की बात आएगी तो लोकल बकलिंग हो या बकलिंग हो। बकलिंग को याद रखेंगे सर कंप्रेशन से BC से लिंक कर सकते हैं। बकलिंग होती है कंप्रेशन मेंबर की बहन भाई, जो आपको बनाना है बना सकते हैं, कंप्रेशन को बकलिंग से लिंक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। आंख बंद करके बकलिंग लगा देना अगर कभी कहीं पे डाउट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 298 SSC JEE मॉर्निंग 2014 उत्तराखंड AE 2007। The maximum allowable slenderness ratio for the members carrying compressive load due to wind and seismic force only। सर स्लेंडरनेस रेशियो की बात कर रहा है यानी कि लैम्डा की बात कर रहा है, लिख देते हैं। मेंबर कौन सा सर, कंप्रेसिव है, लोड कौन सा, सीज्मिक और विंड लोड है। तो सर क्या होगी लैम्डा की वैल्यू, सर आपने बताया था अगर लेसिंग बार है तो लैम्डा की वैल्यू 145 होती है, हैंगर बार है तो 160 होती है, कंप्रेशन है तो 180 होती है, टेंशन है तो 180 होती है। कंप्रेशन में अगर विंड का इफेक्ट है तो सर 250 होती है, और अगर टेंशन में विंड का इफेक्ट है तो सर 350 होती है, और मैक्सिमम होती है 400। इन वैल्यू से बाहर कुछ नहीं आता है, ये आपको पता होंगी तो एग्ज़ाम में गलती नहीं करते हैं। सर ये जो 180 है सर डेड लोड की कंडीशन है, और ये विंड लोड अर्थक्वेक की लोड 250 एंड 350। 250 कंप्रेशन में और TW जो है वो 350 यानी कि टेंशन में। यहाँ हमसे पूछ लिया कंप्रेसिव लोड यानी कि विंड और सीस्मिक फोर्स हमारी कंप्रेसिव लोड के बारे में बात कर रहा है, तो सर 250 आप मार्क कर सकते हैं बेझिझक ऑप्शन बी। मैं आपको ये बात बता सकता हूँ बहुत श्योरिटी से, बाकी बच्चों को सारी वैल्यूज याद होती हैं बट यही वैल्यू जो है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती कि कंप्रेशन मेंबर में अगर विंड लोड का इफेक्ट है तो वैल्यू
क्या होगी। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 299। पूछा गया है SGNVL JEE 2018, SSC हरियाणा में 2018 में, इंजीनियरिंग सर्विस 2004, 2005, LMRC 2018। देखिए कितना एग्जाम से रिपीट किया गया। स्लेंडरनेस रेशियो किसकी पूछ ली है? लेसिंग बार्स की। बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि लेसिंग बार्स की स्लेंडरनेस रेशियो कितनी होती है, बट आपने मेहनत की है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आपको ये पता होगा। सर हम लिख देंगे 145 बिना डरे बिना हिचकिचाहट के। ऑप्शन सी को मार्क करेंगे और मार्क्स गेन करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 300 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वन ऑफ अमेजिंग सेशन स्टील स्ट्रक्चर्स पार्ट 12 का। पूछ लिया गया SSC JEE इवनिंग 2014 में द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन ऑफ कॉलम बेस इज कंसीडर्ड इक्वल टू। बात कर रहा है सर परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस की, मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, डिजाइन कर रहे हैं कॉलम बेस का, तो किसके कंसीडर करेंगे? इक्वल टू 0.66 FY, 0.75 FY, 0.87 FY या फिर 0.60 FY। तो याद रखना है सर ये 0.67 FY होता है, हम याद रखेंगे। बट ऑप्शन 0.66 FY गिवन है, तो यही इसका आंसर है, यानी कि 0.66 FY। यहीं पे हमारा पार्ट 12 को हम वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 से 300 हमने कवर कर लिए हैं। अमेजिंग सीरीज चल रही है हमारी स्टील स्ट्रक्चर की। बुक है यूथ पब्लिकेशन की। कॉन्सेप्ट पढ़ के आपको पता लग रहा होगा कितनी डेप्थ में मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। कन्फ्यूजन नाम की चीज़ आपके दिमाग से अब निकल चुकी होगी। कंक्रीट से आप स्टील बनने का सफ़र तय कर चुके हैं। बकलिंग ऐसी चीज़ें आपको नहीं होती हैं, टेंशन जैसी चीज़ें आपके अंदर नहीं होती हैं, तो आप स्टील बन गए हैं, डक्टाइल हो चुके हैं, कंक्रीट की तरह ब्रिटल नहीं रहे हैं। टेंशन से आपका दूर दूर तक वास्ता अब नहीं है। RCC साथ साथ चल रहा है, एस्टिमेशन बिल्डिंग मटेरियल कवर हो चुका है, उसके पार्ट्स अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। स्टील स्ट्रक्चर भी जल्दी फिनिश होगा, सर्वेइंग भी बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। हमारी मेहनत आपके लिए है और आपका एक लाइक हमारे लिए है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। सारे वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमने आप ही के लिए डिज़ाइन किए हैं, ताकि ये बुक आप थॉरोली कवर कर सकें। आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो इसलिए वीडियो